कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेड का अच्छा खासा मौका है। हमारे जानकार भी एकदम तैयार है, पैनल एकदम रेडी है इस फ्राइडे सुबह आपके लिए एक अपडेट देने के लिए कि किन ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। तो राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, प्रशांत सावंत, रचना वैद और साथ ही साथ पार्थिव शाह, आप सभी का स्वागत है। गाबा जी, गुड मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक लेना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो चुना है मैंने इस वक्त वो है जुबिलेंट फूड। इसमें एक गिरावट आई थी, बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, गिरावट आई थी और गिरावट का कल जो मूव है काफी एनकरेजिंग है। लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना शुरू होना चाहिए। फिर ट्रेड कर रहा है 561 पर, स्टॉप होगा 555 पर, तो सिर्फ ₹6 का स्टॉक है। टारगेट होगा 570, ये फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद पॉसिबल 575 भी देख सकते हैं जुबिलेंट फूड। इसमें तेजी है और रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड। जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड व गाबा सर की पिक, रेजिलियंस है। इसमें 561 पर क्लोज हुआ, ओपन हुआ, कोलैप्स हुआ, फिर रैली आई और डे हाई पर जाकर बंद हुआ। अच्छा चार्ट यहाँ पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अक्षता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जो ट्रेड है वो डाबर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम डाबर के पैटर्न्स को देखें तो स्टॉक 2-3 दिनों में करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कल वी शेप रिकवरी देखने को मिली, एक फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे डाबर में खरीदारी करनी है, 559 का स्टॉप लॉस लगाना है, 575 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स हैं। और 570 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, ₹12 की क्लोजिंग थी, वहां पे आप ₹9 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में आप ₹18 के टारगेट सेट कर सकते हैं। 570 का कॉल लेकर चले, 575 आपके लिए टारगेट का काम करेगा अगर आप फ्यूचर्स में वो ट्रेड ले रहे हैं। बेसिकली डाबर में करनी है तेजी, और वो Q3 का अपडेट आपके लिए अभी कुछ ही देर में यतन पेश भी करने वाले हैं। इंप्रूवमेंट है, स्पेशली अर्बन मार्केट्स में सिचुएशन और भी बेहतर हो रही है। रचना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन आरईसी के फ्यूचर्स, उसको हम लॉन्ग करेंगे। आरईसी के फ्यूचर्स फिलहाल 438 के करीब है, इसमें हम 435 का एसएल लगाएंगे और अपसाइड पे इसका पहला टारगेट होगा 444 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 449। ओके, चलिए, तो ये आरईसी यहाँ पर रचना जी की ट्रेड आ गई। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड। जी हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे रिलायंस में एक मुझे पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कुछ दिनों पहले का। यहाँ से मैं एक 3 to 4% अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल की जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 2590 2600 के बीच में थी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2570, 2570, 1% रिस्क लेके चलूंगा और जो टारगेट देख रहा हूँ वो होगा 2645 से लेके 2650, 2650। ओके, तो 2650 की तरफ बढ़ने के पूरे आसार। प्रशांत का पिक ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ध्यान रहे कि आप ये एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें, क्योंकि जिस मंच पर आप ये कॉल सुन रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। राजेश सातपुते भी हमारे साथ एकदम तैयार है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का ट्रेड क्या है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए नज़र जो है वो मेरी है इंडिया सीमेंट पे। ओवरऑल मुझे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक लो बीटा प्ले मिल जाता है डिप्स पे। तो इंडिया सीमेंट अगर आप इसका कल का डेटा देखें तो कल का डेटा बेहतरीन है। कल इसमें ओपन इंटरेस्ट का जंप था विच वाज अप बाय 24%। दैट इज ह्यूज। तो मुझे लगता है जो भी डिप मिलेगा उसमें इंडिया सीमेंट बाय करेंगे। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है कल के ब्रेकआउट के बाद, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद, वो रहेगा 295। इनिशियली वो निकले तो मुझे लगता है 310 तक की जगह बनेगी। सो 295 एंड 310, ये दो टारगेट इंडिया सीमेंट में आ रहे हैं। 274 का कल का क्लोज है, बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 262 का। डिलीवरी ट्रेड देंगे क्योंकि इंडिया सीमेंट क्लियरली बैन में आ गया है। दीज आर कैश लेवल्स। कैश लेवल्स, ओके, फेयर इनफ। तो ये फिलहाल आपके लिए वो डिलीवरी वाला ट्रेड है। इंडिया सीमेंट भले ही बैन में हो, लेकिन कैश में आप सीधा खरीदारी करें, वहां पर एक अच्छा खासा मौका है। अब जोड़ लेते हैं पार्थिव शाह को। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग, बताइए और हैप्पी न्यू ईयर आपको। क्या तैयारी है आज की। गुड मॉर्निंग अर्षद जी, आपको, अनुज को और हमारे पैनलिस्ट को और पूरे व्यूअर्स को अगेन विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे पॉकेट्स में इन्वेस्ट करें जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई हो।
और ऐसे में हमें लग रहा है कि टाटा केमिकल्स एक शानदार अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वन फंडामेंटल रीजन बीइंग कि 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी का, और इसका जो ग्रॉस ब्लॉक है वो करीबन 18,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू सेल्स की बात करें एज अ फैक्टर जो काफी हम केमिकल कंपनीज पे देखते हैं, तो वहां पे भी इट इज एट 1.4 विच इज वेरी चीप अकॉर्डिंग टू अस। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ये कंपनी के पास अराउंड टाटा कैपिटल का 2.5% जितना स्टेक है। उसकी अगर मोटा मोटी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन गिने तो इट इज हायर देन द करंट एंटरप्राइज वैल्यू। सो बहुत बड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इससे मिलती है। अच्छी बात यह है कि फंडामेंटली बिजनेसेस जो है जहाँ पे इनका सोडा ऐश बिजनेस है, सॉल्ट का है, बाइकार्ब का बिजनेस है, क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस है, और आगे जाते आने वाले 2-3 साल में मटेरियल साइंस जो उनका बिजनेस है वो काफी हद तक रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा, जिससे काफी स्टेबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन, और कमोडिटाइजेशन से ये काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी जा रही है। और आगे जाते उनका 4,300 करोड़ का कैपेक्स है विच इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस राइट टिल 2027। तो मुझे लग रहा है कि 14 के ट्रेल पीई पे है, ईवी एबिटा देखे तो वो भी बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, टाटा केमिकल्स पर एक मौका तेजी का साफ आपके लिए पार्थिव ने आइडेंटिफाई किया, और वैसे भी ये सारे केमिकल काउंटर्स फिर से रेडार पर आने लगे, अच्छी खरीदारी हो रही है, तो साइकिल में फिर से तेजी की गुंजाइश बढ़ने लगी है। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपको रिकैप करके दे दूंगी। टारगेट स्टॉप लॉस अगर आपने किसी का मिस किया हो तो वो आप ले लेंगे। फिर स्टॉक्स एंड न्यूज़ की तरफ रुक करेंगे क्योंकि विवेक एकदम तैयार है वो पावर टैरिफ रेगुलेशंस की जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं उस पर हाइलाइट्स देने के लिए, और यतिन को भी जोड़ेंगे आज के Q3 अपडेट्स पर। पहला ट्रेड आया जुबलेंट फूड, और वैसे जुबलेंट फूड कल दोपहर से ही आपको दिलाया गया था, वहां पर मोमेंटम है। 570 का टारगेट, 575 भी आगे जाएगा, 555 का स्टॉप लॉस। डाबर आज ये Q3 के अपडेट पर करेगा रिएक्ट, यहाँ पर भी 575 का ही टारगेट है, 559 स्टॉप लॉस रहेगा। आरईसी पर बुलिश है रचना जी, 444 449 के लेवल्स के लिए तेजी करे, 435 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कॉल दिया है प्रशांत ने, 2650 टारगेट, 2570 का स्टॉप लॉस नोट करें। इंडिया सीमेंट ध्यान रहे वायदे के बैन में है लेकिन कैश में ट्रेड ले सकते हैं, 295 और 310 के टारगेट के लिए तेजी, 262 स्टॉप लॉस। और अभी अभी पार्थिव ने दिया टाटा केमिकल्स पर अपना कन्विक्शन ट्रेड, जहां पर ये कह रहे हैं और मोमेंटम और तेजी बढ़ेगी इस स्टॉक।